हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी जैसे कि अभी रेलवे के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनमें साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसलिए हम साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए आपके लिए लेकर के आए हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं सभी के सभी, और वो आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी बहुत काम में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। दाढ़ी बनाने के काम में लेते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। दोस्तों, कौन सा दर्पण हम दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं? ऑप्शन नंबर ए है आपका अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। जैसे कि इनमें से कौन करता है? उत्तल दर्पण करता है, उत्तल लेंस करता है, आपका अवतल दर्पण करता है, या अवतल लेंस करता है। तो दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या से हो जाएगा आपका? उत्तल लेंस के भांति क्या काम करता है? जो हवा का बुलबुला होता है पानी में, हवा का बुलबुला उत्तल लेंस के भांति कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आपका, वायु दाब मापिक की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत करते हैं कि मौसम कैसा रहेगा दोस्तों? स्थिर तथा शांत होगा, वर्षा युक्त होगा, ठंडा होगा, या तूफानी होगा। चलिए इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, क्या इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, तूफानी होगा। यानी जब वायु दाब मापी जब आपका रिक्टर स्केल होती है, उसमें जब अचानक से रीडिंग गिरती है तो क्या होता है? तूफान आने का संकेत होता है वो दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस विधि द्वारा होता है दोस्तों? नाभिक के विखंडन द्वारा, नाभिक के संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा, या अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। सही आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, क्या इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा? नाभिक के संलयन द्वारा। दोस्तों, सूर्य पे क्या होता है? हीलियम के 2 नाभिक मिलकर के संलयन करते हैं, उससे हमारी बहुत सारी ऊर्जा का निर्माण होता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिक के संलयन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? उपकेंद्रण, अपोहन, या अपकेंद्रण, या विसरण। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? अपकेंद्रण। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण द्वारा। अपकेंद्रण सिद्धांत पे वॉशिंग मशीन कार्य करती है। दोस्तों, आपकी जो दूध से दही से मक्खन निकालने की जो मशीन होती है, वह भी अपकेंद्रण सिद्धांत पे ही कार्य करती है। चलिए क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दोस्तों, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन देखा था, वही इसका आंसर हो जाएगा। अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, उपकेंद्रीय बल, या बाह्य बल। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? अपकेंद्रीय बल। तो ये भी अपकेंद्रण के सिद्धांत पे कार्य करती है दोस्तों। जो आपसे दूध से क्रीम निकालने के जो मशीन है, वो भी आपका क्या करती है? अपकेंद्रण सिद्धांत पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश राशि नहीं है, बताना है आपको दोस्तों। ऑप्शन आपका ऑप्शन ए विस्थापन, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी आयतन। दोस्तों, सदिश राशि कौन सी होती है?
जिसमें हमें जिसको हमें रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दिशा और परिमाण दोनों चीज़ होनी चाहिए, वो हमारी क्या होगी, सदिश राशि होंगी। तो दोस्तों हमारा जो विस्थापन है इसमें भी हमारा दिशा परिमाण होगा, वेग में भी, बल में भी। जबकि हमारा आयतन क्या होगा, हमारा आयतन क्या होगा, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है इसको दर्शाने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आयतन इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सदिश राशि है। सदिश राशि दोस्तों आपको बताना है क्या हो जाएगा इसमें, वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। दोस्तों मैंने भी बताया सदिश राशि में होती है जिनको दर्शाने के लिए हमारे पास दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है, परिमाण की भी आवश्यकता होती है दिशा के साथ साथ। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, हमारा वेग क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। वेग एक क्या है, सदिश राशि है। द्रव्यमान, समय और लंबाई ये क्या होगी, अदिश राशि हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल होगा। दोलन का आवर्तकाल कैसा होगा दोस्तों, कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, और ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहेगा। तो दोस्तों आपने देखा होगा जब कोई ये पेंडुलम कोई दोलन कर रहा है, ऐसे दोलन कर रहा है, और अगर उसकी लंबाई कम कर दें तो क्या होगा, उसका दोलन काल क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसका दोलन काल क्या होगा, कम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, दोलन काल कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है न्यूटन का कौन सा नियम है। न्यूटन की गति का विषय के प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या उपयुक्त सभी। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन की गति का विषय तीसरा नियम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तो इसका भी दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा आपका, चलिए ऑप्शन है आपके प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या उपयुक्त सभी। तो पानी में तैरना किस नियम के अनुसार होगा दोस्तों, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, तृतीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। उत्तर, यह कथन किसका है। यह कथन किसका है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी आइंस्टाइन, ऑप्शन सी आर्किमिडीज या ऑप्शन डी गैलीलियो। तो दोस्तों ये क्या होगा आपका, यहाँ से हमारी बल की भी परिभाषा निकलती है कि जब तक कोई वस्तु विरामावस्था में या गति की अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए न्यूटन। न्यूटन ने कहा था दोस्तों ये कि जब तक कोई वस्तु विरामावस्था में है या गति अवस्था में, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है आपका, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्र पर अधिक ऊंचे छलांग लगा सकता है क्योंकि वह, ऑप्शन है आपका, वह चंद्र पर भारहीन होता है, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं होता है, चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अल्प होता है, या चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में
ये अत्यल्प होता है, यानी कम होता है। कितना होता है दोस्तों? पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। यानी अगर पृथ्वी पर किसी मनुष्य का भार 60 kg है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? 6 से इसको भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा? 10 kg हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान होगा, जी का मान बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी वही बना रहता है, या ऑप्शन डी 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। जैसे हम ये पृथ्वी है, भूमध्य रेखा है, जैसे हम पोल के साइड जाएंगे, हम ध्रुव के साइड जाएंगे तो हमारा क्या होगा दोस्तों? गुरुत्व जी का मान क्या होगा दोस्तों? वो बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या बिल्कुल शून्य हो जाता है। दोस्तों अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा था कि पृथ्वी तल से चंद्रमा तल पर जाने पर मनुष्य का भार क्या हो जाता है दोस्तों? वो कम हो जाता है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, घट जाएगा, घट जाता है। जब पृथ्वी तल से चंद्र तल पर जाते हैं तो वस्तु हो या मनुष्य हो, कुछ भी अपनी भार वाली वस्तु, उसका भार क्या होगा दोस्तों? कम हो जाता है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण के, बर्नौली प्रमेय के, एवोगाद्रो परिकल्पना के, या संवेग संरक्षण के? दोस्तों रॉकेट आपका किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है आपका रॉकेट। ठीक है दोस्तों, रॉकेट आपका क्या करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बल का गुणनफल है। दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा कि क्या इसका आंसर हो जाएगा? बल का गुणनफल है, यानी बल किस किस का गुणनफल है? बल दोस्तों द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये हमारा क्या हो जाएगा? बल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका द्रव्यमान गुणा त्वरण का क्या होता है? गुणनफल बल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, भार में परिवर्तन होता है, मात्रा तथा भार दोनों में कमी हो जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। मात्रा यानी जितना भी द्रव्यमान होगा वो आपका सेम रहेगा, मगर भार उसका क्या हो जाएगा? भार कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होगा? प्रिज्म से विभिन्न रंगों का विभाजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। राइट ब्रदर ने किसका आविष्कार किया था? ऑप्शन है आपका दूरबीन का, ऑप्शन बी रेडियो का, ऑप्शन सी विमान का, या ऑप्शन डी उपग्रहरोही का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। राइट ब्रदर्स ने किसका निर्माण किया था दोस्तों? किसका आविष्कार किया था? विमान का।
ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक्सरे का आविष्कार किसने किया। क्वेश्चन है आपका दोस्तों, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। एक्सरे का ऑप्शन आपका, ऑप्शन ए हॉपकिंस, ऑप्शन बी रोंटगन, ऑप्शन सी मार्कोनी, ऑप्शन डी मोर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा रोंटगन ने। एक्सरे का निर्माण किसने किया था दोस्तों, एक्सरे का आविष्कार रोंटगन ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय सुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है, किस तरफ संकेत करती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर या आकाश। दोस्तों जो चुंबकीय सुई है आपकी वो किसके ओर इंगित करती है, वो इनमें से किसके, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो आपकी चुंबकीय सुई है उसमें हमारे दो पोल होते हैं। हमारी कोई भी चुंबकीय छड़ होती है उसमें हमारे दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। अगर हमारी कोई चुंबकीय सुई है तो वो कहाँ पे रुकेगी, नॉर्थ दिशा में रुकेगी। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारा जहाज़ों पे दिक परिवर्तन होता है, जिसमें क्या बोलते हैं, दिशा सूचक यंत्र जो आपका होता है उसमें ये चुंबकीय सुई होती है जो इंगित करती है उत्तर दिशा को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फेदोमीटर द्वारा मापी जाती है। फेदोमीटर द्वारा क्या मापी जाती है दोस्तों, समुद्र की गहराई या समुद्र की दिशा या भूकंप की तीव्रता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। समुद्र की गहराई मापी जाती है किससे, फेदोमीटर से। फेदोमीटर से क्या होता है दोस्तों, समुद्र की गहराई को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्कूटर के आविष्कारक हैं। स्कूटर के आविष्कारक, ऑप्शन ए ब्राडशॉ, ऑप्शन बी डैगलर, ऑप्शन सी आइंस्टीन या ऑप्शन डी फॉर्मिच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, स्कूटर के जो आपके आविष्कारक हैं वो कौन है आपका दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ब्राडशॉ, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, कॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी दोस्तों इसका ऑप्शन है आपका एडविन हबल ने, ऑप्शन बी विक्टर हेस ने, ऑप्शन सी ब्रूनो रोशी ने या ऑप्शन डी है आपका कोपरनिकस ने। तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा। विक्टर हेस ने क्या करा था, कॉस्मिक किरणों की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। दोस्तों जो आपके नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उसमें ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है, नियंत्रित संलयन द्वारा या अनियंत्रित संलयन द्वारा या नियंत्रित विखंडन द्वारा या अनियंत्रित विखंडन द्वारा। तो दोस्तों जो आपके नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उसमें ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा नियंत्रित विखंडन द्वारा। दोस्तों इसमें नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है ना, जो आपका यूरेनियम 235 होता है उसका विखंडन होता है, मगर नियंत्रित किया जाता है उसको। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है आपका, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। क्या करता है दोस्तों, अल्फा किरणें या बीटा किरणें या आपकी गामा किरणें या एक्स किरणें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। जो आपका कोबाल्ट होता है वो क्या करता है दोस्तों, गामा किरणें उत्सर्जित करता है। दोस्तों जो कोबाल्ट है आपका क्या करता है, गामा किरणें उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, ऑप्शन ए एंडरसन ने, ऑप्शन बी चैडविक ने, ऑप्शन सी थॉमसन ने
या ऑप्शन डी आपका रदरफोर्ड ने। दोस्तों आपके जो नाभिक होता है किसी भी एटम का क्या होता है, नाभिक होता है, उसमें क्या होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और नाभिक के बाहर क्या होता है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज आपकी दोस्तों किसने की थी? चैडविक ने करी थी। थॉमसन ने क्या करा था दोस्तों? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। एंडरसन ने क्या करा था दोस्तों? आपका पॉजिट्रॉन की खोज करी थी। दोस्तों जो आपकी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? इलेक्ट्रॉन की खोज करें आपके दोस्तों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने करी थी? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी दोस्तों? चैडविक ने। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। जिंक, गंधक का अम्ल, अमोनियम क्लोराइड या मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका एक सामान्य शुष्क सेल में क्या होता है, क्या अपघट्य होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। दोस्तों एक सामान्य शुष्क सेल में क्या होता है दोस्तों? अमोनियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का लक्षण है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? उच्च पारगम्यता, ऑप्शन बी निम्न पारगम्यता, ऑप्शन सी शून्य पारगम्यता या ऑप्शन डी अनंत पारगम्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? उच्च पारगम्यता। अतिचालक का लक्षण क्या है दोस्तों? उच्च पारगम्यता है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी गॉस, ऑप्शन सी हंग या ऑप्शन डी टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स का दोस्तों मात्रक है आपका, इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है वेबर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन, बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है। एक्सरे द्वारा या फ्लोरोस्कोपी द्वारा या लेजर द्वारा या अल्ट्रासाउंड द्वारा। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा लेजर द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन, माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? माइक्रोफोन का आविष्कारक किसको माना जाता है दोस्तों? डॉक्टर केविन कारमोन को या ऑप्शन बी डॉक्टर जोएल एंजेल को या ऑप्शन सी ग्राहम बेल को या ऑप्शन डी आपका स्टीफन हॉकिंस को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी ग्राहम बेल। जो माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? ग्राहम बेल ने किया था। क्वेश्चन है आपका, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाटर पेन या ऑप्शन नंबर बी पार्कर या ऑप्शन नंबर सी चैलपार्क या ऑप्शन नंबर डी सेफर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, वाटरमैन ने किसका आविष्कार किया था? फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा दोस्तों, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? ऑप्शन ए वायु दाब, ऑप्शन बी गैसों का दाब या ऑप्शन सी द्रव्य का घनत्व या ऑप्शन डी सतह पर तेल का दबाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। जो मैनोमीटर है कैसे किसकी माप करता है वो दोस्तों? गैसों का दाब। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका,
निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है? ऊंचाई मापने के लिए ऑप्शन बी आपका बैरोमीटर के द्वारा, ऑप्शन ए आपका बैरोमीटर, ऑप्शन बी प्लानीमीटर, ऑप्शन सी अल्टीमीटर या ऑप्शन डी आपका हाइड्रोमीटर। तो ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्लानीमीटर द्वारा क्या होता है दोस्तों? ऊंचाई का मापन किया जाता है। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? कि टेलीविजन का आविष्कार डब्ल्यू रैमजे ने द्वारा, रॉबर्ट मालेट, जे.एल. बेयर्ड या जॉनसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जे.एल. बेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि सारी ऊष्मा अंदर ही रहती है। ऑप्शन बी, यह अंतर्वस्तु का ताप बढ़ा देता है। ऑप्शन सी, भाप के व्याप्त हो जाने की क्रिया द्वारा, या इसमें पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसमें पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि? ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आ जाती है। ऑप्शन बी, ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन सी, ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब अपरिवर्तित रहता है, या ऑप्शन डी, उनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फैराडे का नियम संबंधित है। फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से, गैसों के दाब से, ऑप्शन सी विद्युत विच्छेदन से, या विद्युत प्रसार से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, विद्युत प्रसार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर, फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज का सिद्धांत क्या है दोस्तों? विद्युत का रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन बी विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, या ऑप्शन नंबर डी विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? इसका आंसर तो आप कमेंट में दीजिएगा सर, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट में देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? ऑप्शन ए आपका 30 से 40%, ऑप्शन बी 40 से 50%, या ऑप्शन सी 50 से 60%, या ऑप्शन डी 60 से 70%। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, 60 से 70% क्या होगा दोस्तों? जो प्रकाश में परिवर्तित होता है ऊष्मा का जो ऊर्जा का लगभग कितना 60 से 70% प्रकाश में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है दोस्तों? ऊर्जा का, शक्ति का, विद्युत आवेश का, या विद्युत धारा का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है दोस्तों? ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तड़ित चालक बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए लोहे के, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम के, ऑप्शन सी तांबे के, या ऑप्शन डी इस्पात के।
त्वरित चालक दोस्तों बनाए जाते हैं किस पदार्थ के? आपके इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे साइंस के, हमने लगभग 45 क्वेश्चन आज कर लिए हैं, जो कि आपके रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।